It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया है। यह फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। ईरान ने जवाब में इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बिरशोबा, रमतगन और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी। इसमें 176 लोग घायल हुए हैं। जंग में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हैं। एलॉन मस्क का स्टारशिप 36 रॉकेट टेक्सास के स्टारबेस टेस्टिंग साइट पर फट गया। इसकी लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। यह धमाका भारतीय समय के अनुसार आज सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले रॉकेट के ऊपरी हिस्से में जहां फ्यूल टैंक होते हैं, अचानक विस्फोट होने लगा। देखते देखते पूरा रॉकेट आग के गोले में बदल गया। दिल्ली से ले जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E2006 तकनीकी खराबी के कारण सुबह वापस लौट आई। फ्लाइट में 180 लोग सवार थे। स्पाइस जेट फ्लाइट SG2696 भी उड़ान भरने के 10 मिनट बाद वापस लौट आई। ये फ्लाइट हैदराबाद से तिरुपति जा रही थी। फ्लाइट में कुल 80 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के बाद पायलट को विमान के पिछले दरवाजे में दिक्कत महसूस हुई। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इनमें गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट शामिल है। उपचुनाव का रिजल्ट 23 जून को आएगा। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या घटी है और अब कोरोना के 5,976 मरीज रह गए हैं। बीते 24 घंटे में 507 मरीज रिकवर हुए। हालांकि 40 नए केस भी सामने आए हैं। ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 110 स्टूडेंट सुरक्षित भारत पहुंच गए हैं। जंग से छात्रों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इंडिगो की फ्लाइट आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट से इन छात्रों को लेकर कतर की राजधानी दोहा पहुंची थी। दूसरी फ्लाइट से इन्हें दोहा से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लाया गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है। राजस्थान में एकाध जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में बारिश है। अगले 4 दिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में मानसून पहुंच गया है। भारी बारिश के चलते रांची के सभी स्कूल बंद रहे। मौसम विभाग ने गुजरात, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, कर्नाटक और केरल के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में एक कार हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई। कार सवार 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने शाजापुर जिला अस्पताल में दम तोड़ा। 3 लोग घायल हैं। कार सवार सभी लोग अयोध्या से सूरत जा रहे थे। राजगढ़ में ड्राइवर को झपकी आ गई। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 साल का बच्चा और एक महिला शामिल है। एक्सीडेंट जेजुरी मोरेगांव रोड पर एक होटल के सामने हुआ। होटल के मालिक और कर्मचारी पिकअप वाहन से फ्रिज उतार रहे थे। तभी पुणे से मोरेगांव जा रही कार ने कंट्रोल खो दिया और सीधे पिकअप से टकरा गई। राजस्थान अलवर की सिलीसेड लेक एरिया में बोरिंग विवाद को लेकर 20 दिन से शहर के बाहर धरना दे रहे किसानों ने आज शहर में घुसने की कोशिश की। करीब 500 ट्रैक्टरों के किसानों के काफिले को पुलिस ने अहिंसा सर्किल पर रोक दिया। मध्य प्रदेश के देवास के अमलतास मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने हॉस्टल में 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया। वहीं एक अज्ञात बदमाश मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में घुस आया। फिर MBBS द्वितीय वर्ष की छात्रा के कमरे में गले पर चाकू रखकर दुष्कर्म की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में भाजपा विधायक सुरेश पासी के भतीजे समेत 3 युवकों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोहाली की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने सिख फॉर जस्टिस के चीफ ऑपरेटिव और अमेरिका में बैठे SJF प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी सहयोगी रेशम सिंह को गिरफ्तार किया है। रेशम सिंह पर प्रदेश में खालिस्तानी समर्थक ग्राफिटी करने का आरोप है। उसे 10 लाख की फंडिंग हुई थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को जयपुर के शिक्षा संकुल में कक्षा 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन स्कूल का फाइनल रिजल्ट जारी किया। छात्रों में जोधपुर के अमान खान और छात्राओं में जयपुर की हिना ने फर्स्ट रैंक हासिल की।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन मनाया। पीसीसी में केक काटकर राहुल गांधी के दीर्घायु होने की कामना की गई। सुबह आशियाना के आदर्श कुष्ठ आश्रम में रोगियों को फल, खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं वितरित की गईं। यूपी में इंडिया गठबंधन के सहयोगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी जन्मदिन पर राहुल गांधी को बधाई देते हुए समावेशी राजनीतिक सक्रियता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार इलाके में शातिर चोरों ने एक पेट्रोल पंप मालिक के घर से 2.5 लाख की नकदी और करीब 97 लाख के सोने, चांदी और हीरे के जेवर पार कर दिए। चोरी की इस घटना के समय मालिक दुर्गेश मिश्र अपने परिवार के साथ बेंगलुरु गए हुए थे। लौटने पर उन्हें चोरी की जानकारी मिली। असम में बाढ़ राहत फंड पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमंता सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र से मिले 500 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि राहत कैंपों में खाना और दवाइयां कम है और गांवों तक मदद नहीं पहुंच रही है। 17 जून को एक दिव्यांग व्यक्ति की हत्या के बाद मणिपुर के इम्फाल में कांग्रेस ने हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेताओं ने केंद्र से मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने की मांग की। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति शासन के बावजूद हिंसा रुक नहीं रही। पीएम मोदी को मैतेई और कुकी समुदायों के बीच बातचीत शुरू करानी चाहिए। सिक्किम में एसडीएफ नेता पवन कुमार चामलिंग ने सत्तारूढ़ एसकेएम सरकार पर बाढ़ और भूस्खलन की तैयारियों में नाकामी का आरोप लगाया है। चामलिंग ने गैंगटोक में एक रैली में कहा कि जून की बारिश ने गांवों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सरकार ने राहत में देरी की और सिर्फ दिखावा किया। जवाब में एसकेएम प्रवक्ता जैकब खालिंग ने गैंगटोक में मीडिया को बताया कि सरकार ने 1000 परिवारों को राहत दी है। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस में बोसीराम सिरम को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बवाल मच गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री सिरम की नियुक्ति पर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने नाराजगी जताई और इसे एआईसीसी का दिल्ली से थोपा गया फैसला बताया। इधर सिरम ने ईटानगर में कहा कि वे पार्टी को एकजुट करेंगे। नागालैंड की एकमात्र राज्यसभा सांसद पंगनोन कोन्याक इटली के रोम में होने वाले अंतरधार्मिक संवाद सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कोन्याक नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता को दुनिया के सामने रखेंगी। ये सम्मेलन 21 जून तक चलेगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने सिरछिप में कहा कि मिजोरम इंजीनियरिंग कॉलेज में जल्द क्लासेस शुरू होंगी। 2019 में पीएम मोदी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था, लेकिन तकनीकी और बुनियादी समस्याओं के कारण ये अब तक शुरू नहीं हो पाया है। बीएसएफ ने त्रिपुरा में धलाई जिले के अंबासा रेलवे स्टेशन पर एक बांग्लादेशी नागरिक और 2 भारतीयों को पकड़ा है। इनके पास से 1 करोड़ 9 लाख रुपए की ड्रग्स और तस्करी का सामान बरामद हुआ। सामान कस्टम विभाग को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की खिंचाई करते हुए एडीजीपी एचएम जयराम के निलंबन पर सवाल उठाए हैं। एक अपहरण मामले में जयराम के निलंबन को कोर्ट ने निराशाजनक बताया और सरकार से जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने जयराम की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के इलाकों में एनआईए ने जिहादी नेटवर्क के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अरबी क्लास की आड़ में कट्टरपंथ फैला रहे थे। इस मामले में अब तक 8 लोग पकड़े जा चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा घोटाले में एसआईटी जांच की मांग तेज हो गई है। इस सिलसिले में भाजपा और जेडीएस ने बेंगलुरु में प्रदर्शन किया। कर्नाटक कांग्रेस ने इसे साजिश बताया है। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर उठाई है। पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में मीडिया से बातचीत में कहा कि 2014 में बंटवारे के समय केंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन 11 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के चंद्रगिरी में एक कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। मृतक एक ही परिवार के थे और तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया, जिस पर लापरवाही का आरोप है। बान कचरला प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सचिवालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें तेलंगाना के पानी के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र का ये प्रोजेक्ट तेलंगाना के पानी के अधिकार छीन रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।